विपक्ष तो हर जगह वो अब जहाँ स्वयं जीतता है वहाँ ईवीएम की बात नहीं करता है। ईवीएम से आप अगर ईवीएम से अगर सरकार बनानी होती तो 240 पे नहीं रह जाती। अगर गड़बड़ी कोई आदमी चोरी करता तो 272 तो कम से कम कही लेता, 30 से 32 सीटें खातिर थोड़ा 10 लोगों को करता। ऐसा कुछ नहीं। इस प्रदेश की जो इन लोगों ने नैरेटिव फैलाया था और जो संविधान बदलने के, जैसे अभी बाबा साहेब के विषय में लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, हाँ, अमित शाह जी के ऊपर, तो ये इन लोगों ने कभी जनता का सम्मान नहीं किया। ये प्रदेश है और कोई भी सरकार एकदम 100% मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल है, समझ को, चूँकि हर व्यक्ति के साथ तो पुलिस लगा नहीं दी जाएगी, डर है। और ये सिर्फ विपक्ष जो सरकार को बदनाम करने के लिए, ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है। जो भी लाइन आर्डर खराब हो रहे हैं ये विपक्ष के वजह से हो रहे हैं। विपक्ष के जो गुंडे माफिए हैं, वो अपराध में कमी है, अपराधी के अंदर डर है और कोई अपराध करने की चेष्टा नहीं करता। भी आपने देखा कल एक बैंक डकैती हुई और आज ही दूसरे ही दिन पकड़े गए। अपराधी का अंजाम दे करके भाग नहीं पाते हैं। जो मिल रहा है, कुछ लोगों को शिकायतें ऐसी हैं कि उनको नहीं मिल भी रहा है। तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ, कुछ अधिकारियों के अकर्मण्यता के वजह से कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। हम तो कई जगह देखा हूँ कि जो गरीबों का आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनको पूरा लाभ मिल रहा है और वो जा करके उनका पूरा पेमेंट सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और तो बाबा साहेब के संविधान का तुम सम्मान कर रहे हो। बाबा साहेब संविधान में कहीं ये नहीं लिखे थे सिर्फ पीडीए के ही लोग रहेंगे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने सर्व समाज के लिए ये संविधान लिखा था। आप तो बाबा साहब का असम्मान यही कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। जो सर, विपक्ष वाले लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठाते हैं योगी जी के ऊपर कि मतलब इनकी जो सरकार है लॉ एंड ऑर्डर पर खास काम नहीं कर पा रही, लेकिन योगी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार में बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से आई तब से लॉ एंड ऑर्डर और अपराध में बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही है, अपराध में कमी आई है। आज थोड़ा बड़ा तो अपराध हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम 100% है, लेकिन 80% अपराध में कमी है। अपराधी के अंदर डर है और कोई अपराध करने की चेष्टा नहीं करता। भी आपने देखा कल एक बैंक डकैती हुई और आज ही दूसरे ही दिन पकड़े गए। अपराधी का अंजाम दे करके भाग नहीं पाते हैं और उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का लाइन आर्डर है और उसी लाइन आर्डर पे भारतीय जनता पार्टी योगी जी के लाइन आर्डर पे ही काम कर रही है। और योगी जी, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि वो पूर्व गठित सरकारों के हैं, जिनकी वजह से थोड़ा कुछ अपराध हो रहे हैं, लेकिन उसको भी आप देख लीजिएगा आने वाले समय में 2 साल में उसको भी एकदम सही कर दिया जाए। कहते हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है तो फिर संभल में हिंसा कैसे होगी, बहराइच में ये हिंसा किस तरह से होगी? देखिए, 24 करोड़ का ये प्रदेश है और कोई भी सरकार एकदम 100% मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल है, समझ को, चूँकि हर व्यक्ति के साथ तो पुलिस लगा नहीं दी जाएगी, डर है। और ये सिर्फ विपक्ष जो सरकार को बदनाम करने के लिए, ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है। जो भी लाइन आर्डर खराब हो रहे हैं ये विपक्ष के वजह से हो रहे हैं। विपक्ष के जो गुंडे माफिए हैं वो अपना काम अपराध कर नहीं पा रहे हैं, जिस कारण वो माहौल को खराब करने और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और उस पे भी कार्य ये योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है और उसमें उनके ऊपर तुरंत ही आप देख लीजिएगा उन्हें नियंत्रण कर लिया जाएगा। सुख सुविधाओं की बात करती है सरकार, क्या वो गरीबों तक पहुंच रहा है? विपक्ष वाले तो सवाल उठाते रहते हैं कि गरीब खुशी नहीं है सरकार। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं वो जरूरतमंद जो गरीब तबका व्यक्ति है, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंत्योदय की अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसको वाकई में इन सरकार की योजनाओं को सरकार की तरफ से उनकी मदद होनी चाहिए और उनको मिलना चाहिए, उनको 100% मिल रहा है। किसी भी तरह का घपला नहीं हो रहा। लेकिन हाँ,
कुछ है, अब ऐसा नहीं है। कुछ अधिकारी हैं जैसे कि सुनाई में आ रहा है कि वहाँ जा कर के जैसे ग्राम विकास अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, तो ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए विभाग हैं, जो कि इसमें तरह से चपरासी से लेकर के एसडीएम और डीएम तक सब इसमें डूबे हुए थे। सब पूर्व की सरकारों में सब भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो उनकी आदत बीच बीच में कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जा रही है और वो लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी की सरकार है, वो बक्सा आप देख रहे होंगे। जो भी अधिकारी, अभी कई अधिकारी, कई लेखपाल, कई कानूनगो, कई एसडीएम पकड़े गए और जो पकड़ा जा रहा है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो रही है और अपराधियों पे भी कार्रवाई हो रही है। मुफ्त राशन की बात कर लेते हैं। विपक्ष तो ये कहता है कि जो राशन दिया गया उसमें भी मिलावट है, गरीबों को सही राशन नहीं दिया गया। अब ये बताइए कि कोई सरकार जा करके वहाँ पे ये तो साड़ देते थे, कम से कम वो शासन दे, वो सरकार कैसे मिलावट या तो किसान कर रहा है। भाई बोरे जा करके एफसीआई के गोदाम पे जाते, एफसीआई गोदाम से वही सिले हुए बोरे वही वापस हो जाते, तो है नहीं वहाँ पे जाके मिलावट की जाती। अब मिलावट अधिकारी लोग, कुछ हम कह तो रहा हूँ, कुछ अधिकारी लोग हो सकता है कर रहे हैं, हम इस पर डिलाई नहीं कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, तो जिनका वो खामियाजा भुगतेंगे। और ऐसा कुछ नहीं हो, जो राशन है सबको, जो पात्र व्यक्ति है उसको मिल रहा है और पात्र व्यक्ति को हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चाहे आप धन योजना देख लीजिए, चाहे शौचालय योजना देख लीजिए, चाहे बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए, चाहे आप सड़क की व्यवस्था देख लीजिए और चाहे लाइन आर्डर की व्यवस्था देख लीजिए। सारी व्यवस्थाएं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में चुस्त दुरुस्त है। आयुष्मान कार्ड योजना की बात कर लेते हैं। क्या गरीबों को उससे वो मुफ्त इलाज जो है मिल रहा है सही से? हाँ, जो मिल रहा है। कुछ लोगों को शिकायतें ऐसी हैं कि उनको नहीं मिल भी रहा है। तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ, कुछ अधिकारियों के अकर्मण्यता के वजह से कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। हम तो कई जगह देखा हूँ कि जो गरीबों का आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनको पूरा लाभ मिल रहा है और वो जा कर के उनका पूरा पेमेंट सरकार की तरफ से किया जा रहा है और हॉस्पिटलों में उनका पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। और क्योंकि इस प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, जो इस प्रदेश के, जब इतने बड़े प्रदेश के तो कम से कम 3-4 भाग होने चाहिए। आप कोई चीज़ देखिए, जब ज़्यादा लोग होंगे तो उसमें सब लोगों तक का पहुंचा नहीं जा सकता, और जब तक सब लोगों तक पहुंचा नहीं जा सकता है तब तक कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन उस पर कार्य किया जा रहा है। सपा वाले कहते हैं कि अगर यूपी के 4 भाग हो गए तो 3 जगह पर साइकिल ही दौड़ेगी। अब वो उनकी सोच है, कहाँ साइकिल दौड़ेगी, कहाँ कमल खिलेगा, ये जनता तय करेगी, ये उनके तय करने से नहीं होगा। और जनता जान चुकी है, तुम लोगों ने बहुत साइकिल दौड़ाई है और बहुत तुमने भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबे हुए हो और उनका पूरा परिवार है भ्रष्टाचार में डूबा है। भ्रष्टाचार में ऐसा अकूत संपत्ति इन लोगों ने इकट्ठा की है इस देश की जनता को लूट करके, जिसका भी निराकरण और जिसका अगर वो किया जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, किसी ने देश को लूटा है, किसी ने नहीं लूटा, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता जान रही है और निर्णय प्रदेश की जनता करती है। हम आप कुछ करने वाले नहीं हैं। वोट प्रदेश की जनता देती है। गरीब और मजलूम जो जिनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था वो देख रहे हैं, हमको इस सरकार में कैसे सम्मान मिल रहा है और उसी सम्मान के आधार पे वोट कर रहे हैं। 32 साल का एक इतिहास रहा है कि यहाँ किसी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई। योगी जी की कार्य के बल पे और उनके कार्य क्षमता पे और उनकी योजनाओं में सफलता की वजह से दोबारा सरकार आई है। और आप देख लीजिएगा, इस प्रदेश की जनता तीसरी बार 2027 में फिर योगी जी की सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देगी। मोदी योगी ने जो गरीबों के लिए ये काम किए, उनकी वजह से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने या फिर ईवीएम की वजह से? बस यही तो सब। विपक्ष तो ईवीएम को ले आता है। नहीं, विपक्ष तो हर जगह, वो आप जहाँ स्वयं जीतता है वहाँ ईवीएम की बात नहीं करता है। ईवीएम से आप अगर सरकार बनानी होती तो 240 पे नहीं रह जाती। अगर गड़बड़ी कोई आदमी चोरी करता तो 272 तो कम से कम कहीं लेता, 30-32 सीटें खातिर थोड़ा 10 लोगों को करता। ऐसा कुछ नहीं।
प्रदेश की जो इन लोगों ने नैरेटिव फैलाया था और जो संविधान बदलने जैसे अभी बाबा साहेब के विषय में लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, हाँ, अमित शाह जी के ऊपर, तो ये इन लोगों ने कभी जनता का सम्मान नहीं किया और जनता को हमेशा अपमानित करने का काम किया और अपनी ही तिजोरियों को भरने का काम किया और उनके ही जो चमचे थे, गुंडे थे, माफिया थे, वही सब देश को लूट रहे थे, जिसका खामियाजा इस प्रदेश की जनता ऊब चुकी थी और उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और सरकार तीसरी बार केंद्र में बनाया, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बनाया। बीजेपी तो साफ साफ कहती है कि जो बाबा साहब का अपमान सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने किया है, उन्होंने भारत रत्न भी नहीं दिया था, वो चाहते तो दे सकते। बिल्कुल, बाबा साहेब का अपमान कांग्रेस से ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। कांग्रेस सपा दोनों ने किया, दलितों का सम्मान कांग्रेस, अपमान कांग्रेस सपा दोनों ने किया। अगर इन लोगों ने शायद किया होता समय से, अगर आज तो आज दलित नहीं रहते। 60 साल तुमने राज किया और दलितों की स्थिति एकदम नगण्य है। तुम सिर्फ एक परिवार की पार्टी, तुम अगर कोई प्रधानमंत्री पद, जब तुम्हारे पास सत्ता आती तो प्रधानमंत्री सिर्फ गांधी परिवार का ही बनेगा और क्या, और प्रदेश में और कोई नहीं थे। जब बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने का समय आया तब उनको बेइज्जत किया गया। सीताराम केसरी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब उनका बनने का समय आया तो उनको कार्यालय में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, और ये सब देश की जनता जान रही है आप लोगों के माध्यम से। और इन लोगों ने हमेशा देश को अपमानित करने का काम किया। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे, वो तो पीडीए चला रहे हैं, कह रहे हैं जितना भी वो समाज होगा वो सब हमारे ही पास में। बस यही तो उनकी सोच गलत है। पीडीए तो बाबा साहेब के संविधान का तुम सम्मान कर रहे हो। बाबा साहेब संविधान में कहीं ये नहीं लिखे थे सिर्फ पीडीए के ही लोग रहेंगे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने सर्व समाज के लिए ये संविधान लिखा था। आप तो बाबा साहब का असम्मान यही कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, जो कि पीडीए क्या होता। यहाँ सर्व समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों में गरीबी है, सभी समाज के लोग में अशिक्षा है, सभी समाज को आपको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जाकर के तो सरकार बन पाएगी, नहीं ऐसे नहीं सरकार बन पाएगी। आगे क्या लग रहा है, विपक्ष वाले टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को या फिर नहीं? आखिरी सवाल। कहीं कोई है ही नहीं टक्कर में। विपक्ष में मुद्दों का अभाव है और इनके भ्रष्टाचार, इनके अपराध के वजह से ये लोग कहीं टक्कर दे ही नहीं पाएंगे और इनका लोगों का और बुरा हाल होगा। आप देख लीजिएगा आने वाले 2027 चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया।